बिटकॉइन के प्राइस ने रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है। ये रिकवरी फेक है या रियल, क्यों ये रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, ऑल्ट कॉइन्स को लेकर क्या अपडेट है, कौन से ऑल्ट कॉइन्स इस रिकवरी में सबसे तेज पंप कर सकते हैं, सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन न्यूज़ के बारे में जिसकी वजह से ये जो रिकवरी आप देख रहे हो बिटकॉइन की प्राइस में वो हमें देखने को मिल रही है। तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि यूएस का जो शटडाउन है जो काफी दिनों से चल रहा है, एक बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया है जो कि ये शटडाउन हटा सकती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। दूसरी न्यूज़ हमें ये देखने को मिली है कि नेस्डैक के ऊपर बहुत जल्द आपको बिटकॉइन में फ्यूचर ट्रेडिंग स्पॉट ट्रेडिंग दोनों देखने को मिलेगी आने वाले नेक्स्ट मंथ के अंदर। एंड ये चीज़ जैसे ही कंफर्म हुई मार्केट के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट इसका भी हमें पड़ता हुआ दिखा। उसके बाद तीसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मार्केट के ऊपर पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रही है वो ये है कि ट्रम्प ने एक अनाउंसमेंट करी है कि यूएस के जो भी सिटीजन हैं, सारे अमेरिकन जो हैं, उनको 2000 पर डॉलर हर बंदे को दिया जाएगा एज डिविडेंड। अब ये तीनों जो न्यूज़ थी वो तीनों ही पॉजिटिव थी जिस वजह से एक अच्छी रिकवरी हमें ऑल ओवर मार्केट में देखने को मिली है, स्पेशली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। अब ये रिकवरी फेक है या फिर रियल, ये समझने के लिए हमें बिटकॉइन का वीकली चार्ट देखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे हिस्ट्री देखता हूँ तो आप क्लियर देख सकते हो, जब भी रिकवरी आई है हर बार देखो प्रीवियस टाइम में एक बुलिश एंगल्फिक पैटर्न बना था यहाँ पे वीकली चार्ट के अंदर, उसके बाद 23 से एक रिकवरी देखने को मिली। उससे पहले भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेम बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है, उसके बाद इस प्रॉपर रिकवरी देखने को मिलती है। अभी आप देखोगे बिटकॉइन का प्राइस को सिमिलर तरीके से 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट तो प्राइस ले रहा है, बट अभी तक कोई ऐसी बुलिश कैंडल पॉजिटिव कैंडल देखने को नहीं मिली जो प्रॉपर रिवर्सल का सिग्नल दे या फिर जहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ भाई यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है। ऑल ओवर अगर आप बिटकॉइन का डेली चार्ट भी देखते हैं तो यहाँ पे प्राइस डेफिनेटली अच्छे से ऊपर गया है डबल बॉटम बना के, जो हमने डिस्कस भी करा था कि यहाँ से ऊपर प्राइस जा सकता है। बट ऑल ओवर अगर आप वॉल्यूम देखोगे बायर्स की, तो जितना प्राइस ऊपर जा रहा है बायर्स की वॉल्यूम उतनी ज़्यादा कम हो रही है। दैट्स वाई यहाँ पे अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है कि ये एक रियल रिकवरी है या फिर फेक रिकवरी है। बट उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ पे बाइंग में ऐसा जरूर करी होगी, बिकॉज ये जोन मैंने आपको बहुत पहले मार्क करके दे दिया था कि ये लिक्विडिटी है, या तो यहाँ से रिकवरी आनी है या $88,000 से रिकवरी आनी है। एंड फिलहाल हमें यहीं से रिकवरी देखने को मिल रही है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को बस ट्रेड करते रहना, कोई नई एंट्री अभी नहीं बनाना। बाकी अगर मैं यहाँ पे 4 चार्ट को देखता हूँ तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो जो बायर्स की वॉल्यूम है वो हमें अगेन कम होती हुई दिख रही है। डेट्स वाई मुझे पर्सनली लगता है आपको वेट करना चाहिए अगर आप दोबारा बाय करने का या लॉन्ग करने का सोच रहे हो। तो एक जोन है यहाँ पे विच इज $1,11,400, जहाँ से लास्ट टाइम हमें एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला था। इस जोन को अच्छे से मार्क कर लो। अगर इसके ऊपर एक बार 4 आवर कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तब तो यहाँ पे चांसेस बन जाएंगे कि यहाँ से एक रियल रिकवरी हमें देखने को मिलेगी और ऊपर साइड मार्केट जाएगी, पूरी टोटल रिकवरी आएगी। बट जब तक हम इसके नीचे हैं चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ तक प्राइस जाके रिजेक्शन लेके दोबारा से नीचे आ सकता है। तो मेक श्योर यहाँ पे या तो अपना एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर ला के रख लेना ताकि यहाँ से जो रिजेक्शन आए तो आप कोई उससे प्रॉफिट बना पाओ, बिकॉज डायरेक्ट ब्रेकआउट इस लेवल का मेरे हिसाब से नहीं आएगा। भले ही रिजेक्शन लेके थोड़ा नीचे प्राइस आए फिर साइडवेज जाए फिर ब्रेकआउट कर दे, बट डायरेक्ट ब्रेकआउट मेरे हिसाब से इस लेवल का हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इस चीज का यूज कर सकते हो, एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर यहाँ पे लगा सकते हो इस जोन के ऊपर। तो ऑल ओवर ये खुश मत हो जाना कि बड़ी रिकवरी हमें यहाँ से देखने को मिलेगी या सारा डम खत्म हो चुका है। हो सकता है प्राइस थोड़ा सा और ऊपर जाके रिजेक्शन लेके एक और डम यहाँ पे दिखाए एंड बचे कुछ जो वीकेंड्स बचे हैं उनको लिक्विडेट करके फिर मार्केट रिकवरी करे आने वाले लगभग एक महीने में। नौ बात कर लेते हैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ अच्छी बाइंग्स मिली होंगी एंड आप अच्छे प्रॉफिट में होगे। इथेरियम के अंदर ये जो लिमिट बाय ऑर्डर था मैंने आपको तब बताया था जब $4,000 के ऊपर प्राइस ट्रेड हो रहा था। एंड अगर आपका फिल हुआ होगा, आप अच्छे प्रॉफिट में होगे, चाहो तो प्रॉफिट अपना बुक भी कर सकते हो इस समय पे। उसके बाद फिर सोलाना कॉइन है जो कि जबरदस्त फॉर्म करा है। इसके अंदर लास्ट टाइम जो बाइंग मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो आप कमेंट्स के अंदर खुद मुझे बताया ना, $157 का लेवल खुद मैंने मार्क करके दिया अपने हाथों से आपको। एंड अभी एक प्रॉपर और अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी बन चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर रिकवरी आती है मार्केट में तो सोलाना तेजी से रिकवर करेगा। नेक्स्ट वी हैव कार्डनो कॉइन जो रिकवर तो अच्छा कर रहा है, बट मेरे हिसाब से अगर रिजेक्शन कोई कॉइन लेता है तो कार्डनो सबसे पहले रह सकता है $0.68 से, बिकॉज ये इसका एक हैवी रेजिस्टेंस एरिया है एंड यहाँ पे मूविंग एवरेज भी आपस में आके टकराएंगे। नेक्स्ट वी हैव चेनलिंक कॉइन जिसके अंदर लास्ट टाइम जो लिमिट ऑर्डर दिया था, अगर आपका फिल हुआ होगा आप प्रॉफिट में होगे, चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर यहाँ पे $17.5 के आसपास प्रॉफिट बुक करने का देखना। नेक्स्ट वी हैव XRP कॉइन जिसके अंदर लिमिट बाय ऑर्डर फिल हुआ था तो अभी अच्छे प्रॉफिट में होगे, चाहो तो प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा एग्जिट ले सकते हो एंड वेट कर सकते हो एक वीकली कैंडल पॉजिटिव बनने का, उसके बाद दोबारा एंट्री ली जा सकती है लॉन्ग की। द नेक्स्ट वी हैव BNB कॉइन जो कि करंटली देख सकते हो अच्छा रिकवर कर रहा है। इसके अंदर $1,046 से एक रिजेक्शन आ सकता है, तो यहाँ तक जाने का आप वेट कर सकते हो। एक प्रॉपर रिजेक्शन अगर देखने को मिलता है तो शॉर्ट का मौका भी वहाँ पे बनेगा। देन वी हैव डीप इन कैटेगरी वाले कॉइन जो ट्रेंडिंग में इस समय चल रहे थे। रेंडर कॉइन सबसे पहले है जो अभी बुलिश देखने को मिल रहा है, मेरे हिसाब से अच्छी रैली दिखा सकता है। इसके अंदर स्पॉट में थोड़ा होल्ड करना, यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस काफी आई है इसके, बिकॉज ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। देन वी हैव ICP कॉइन जिसके अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि एक रिटेस्ट देखने को मिलेगा, वही देखने को मिल रहा है।
$6.1 के आसपास अगर आता है तो यहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर ला के छोड़ सकते हो। यहाँ पर अगर आपका बाय ऑर्डर मिल जाता है तो एक क्विक प्रॉफिट हमें मिल सकता है। नेक्स्ट वी हैव फाइलकॉइन, जो कि अगेन करेक्शन लेने आ चुका है। जैसे कि लास्ट टाइम बताया था कि बाइंग मत करना, ओवर वैल्यू है। अभी फिलहाल मेरे हिसाब से अगर आपको ये $2.1 के आसपास मिलता है तो इट कैन बी अ गुड बाय जोन। यहाँ पे अपना लिमिट बाय ऑर्डर ला के छोड़ सकते हो। यहाँ से क्विक रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। देन नेक्स्ट वी हैव ट्रेस कॉइन, जिसके अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको बाइंग बताई थी, अभी अच्छा पंप करता हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से अगर आपको ये $0.8 के आसपास दिखे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। यहाँ से काफी अच्छा परफॉर्मेंस ये दिखा सकता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास RLC कॉइन आ जाता है, जो थोड़ा सा अभी बेरिश देखने को मिल रहा है। ये जो कैंडल ली इसने काफी अच्छी दी थी, ऊपर तक काफी गया था। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया अच्छी बात है, बट नहीं करा तो फिलहाल आप चाहो तो थोड़ा एग्जिट ले सकते हो, बिकॉज ये थोड़ी बेरिश कैंडल यहाँ पे बन गई है। ऊपर इतनी बड़ी विक आ चुकी है तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेडर्स को लिक्विडेट कर दिया है। डेट मीन के चांसेस देंगे कि अगर मार्केट क्रैश करी तो यहाँ से तेजी से गिर जाए। तो इस समय पे बेटर है कि RLC कॉइन में अगर आपने पैसा डाला था तो उससे निकाल के या तो आप NYM कॉइन में डाल दो या फिर आप ट्रेस कॉइन में डाल दो। ये दोनों ही बुलिश देखने को अभी मिल रहे हैं फिलहाल। नेक्स्ट वी हैव एंकर कॉइन, जो कि अगेन एक रिटेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे ये बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो उसके अंदर भी एक एंट्री बनाई जा सकती है। बाकी लास्ट में NYM कॉइन हमारे पास आता है, जिसके अंदर अगेन आज भी एक बाइंग बन रही है एंड मेरे हिसाब से यहाँ से ये एक अच्छा पंप दिखा सकता है। बाकी कॉइन्स के कंपैरिजन में बुलिश देखने को मिल रहा है। तो आज की वीडियो में ऑल ओवर ये अपडेट है। कोई सवाल हो कमेंट्स के अंदर पूछ लेना। बाकी अगर आपको प्रॉब्लम है कि कहाँ पे आपको ट्रेड करना है तो आप या तो बिंगेक्स का यूज कर सकते हो या ब्लूफिन का, नॉन केवाईसी एक्सचेंज है। या फिर अगर आपको प्रॉपर केवाईसी एक्सचेंज यूज करना है या डिप में बाइंग करनी है तो आप बुडेक्स का यूज कर सकते हो। ये तीनों ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ।